महीने में कितनी बार नॉनवेज खाना चाहिए? हफ्ते में नॉनवेज 2 बार खाना चाहिए। इसकी एक बार की मात्रा 250 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में नॉनवेज खाना सेहत के लिए हानिकारक माना गया है। सबसे ताकतवर मांस कौन सा है? बेल्जियन ब्लू एक बहुत ही शक्तिशाली जानवर है। यह बेल्जियम में पाया जाना है। यह एक प्रकार का जरक है। इसकी पीठ और इसके पैर एक पहाड़ की तरह मजबूत है। इसका वजन करीबन 1230 किलो होता है और यह करीब 900 किलो वजन उठा सकता है। इंसान को कितना मांस खाना चाहिए? शरीर का मेटाबॉलिज्म मांस को शाकाहार की तुलना में ज्यादा आसानी से पचा लेता है। जर्मन न्यूट्रिशन सोसाइटी और वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड का सुझाव है कि एक हफ्ते में 500 ग्राम से ज्यादा मीट नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही सॉसेज, बैकन और सलामी जैसे प्रोसेस्ड मीट से बचना चाहिए। चिकन खाने से शरीर में क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन व मिनरल से भरपूर चिकन प्रोटीन के साथ साथ विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज मौजूद होते हैं। इसके अलावा चिकन विटामिन बी, ई और के से भी समृद्ध होता है। मांस खाने वाले को क्या सजा मिलती है? स्कंद पुराण काशी खंड 3 अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। सावन के महीने में मीट क्यों नहीं खाते? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने रिमझिम बारिश होती रहती है। वातावरण में फंगस, फफूंदी और फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं। खाने पीने का सामान जल्दी खराब होने लगता है क्योंकि सूर्य चंद्रमा की रोशनी का अभाव हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ जल्द संक्रमित हो जाते हैं। बकरे का कौन सा मांस खाना चाहिए? मटन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपने उसे फ्राई करके खा लिया तो वह आपके शरीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मटन जितना भी ताज़ा होता है तो वह बहुत फायदेमंद होता है। प्रोटीन से भरपूर ताज़ा उबला हुआ मटन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। विश्व में सबसे ज्यादा शाकाहारी देश कौन सा है? दुनिया भर के शाकाहारी देशों वेजिटेरियन नेशंस इन वर्ल्ड में भारत 38% के साथ सबसे ऊपर है। हालांकि माना जाता है कि आज से 2500 साल पहले यहाँ मांसाहार का चलन ज्यादा था। रोज मुर्गा खाने से क्या होता है? रोजाना चिकन का सेवन इसलिए भी हानिकारक होता है क्योंकि चिकन में HCA यानी कि हेट्रासाइकल एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिसका अधिक सेवन किसी भी व्यक्ति में कैंसर और दूसरी दिमागी बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है। अगर आप भी रोजाना चिकन खाते हैं तो आपको अपनी डाइट में बदलाव लाने की जरूरत होती है। मांस खाने से क्या नुकसान होता है? मांस खाने से आपके शरीर और मन दोनों अस्वस्थ बन जाते हैं। मांसाहारी खाने वाले लोग शाकाहारी की तुलना में गंभीर बीमारियों की चपेट में ज्यादा आते हैं। इन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर, गुर्दे का रोग, गठिया और अल्सर शामिल है। भैंस का गोश्त खाने से क्या होता है? प्रोटीन के साथ साथ इसमें फैट भी पाया जाता है, इसलिए इसे खाने से पहले किसी एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन परिवहन में मदद करने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी को रेड मीट पूरा कर सकता है। मांसाहार पर गीता में क्या लिखा है? यह गीता जी 17वें अध्याय में कहा गया है। सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन एवं तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन करना चाहिए। यह गीता का उपदेश है। मांसाहार यह तो मूलतः राजसिक अथवा तामसिक अन्न है।